नमस्कार। आज हम एम्स क्रिएट 2025 भर्ती की गहराई में जा रहे हैं, खास तौर पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट के लिए। हमारे पास इसका ऑफिशियल नोटिस भी है, नंबर 27822025, जो 11 जुलाई 2025 को आया था। तो चलिए देखते हैं कि इस मौके में उम्मीदवारों के लिए क्या खास है। बिल्कुल, क्योंकि सरकारी नौकरी और वो भी एम्स जैसे संस्थान में ये हमेशा ध्यान खींचती है। देखते हैं इस बार क्या है इसमें। हाँ, तो सबसे पहले तो पोस्ट का नाम लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। कुल 15 वैकेंसीज हैं इसमें। अच्छा, 15? हाँ, और इन्हें बांटा गया है जैसे 7 जनरल के लिए, 4 ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, 2 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये पद सिर्फ दिल्ली एम्स के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भारत भर में कई एम्स और दूसरे केंद्रीय सरकारी संस्थानों के लिए है। हाँ, ये जरूरी बात है कि पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है देश में। मतलब एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, ऐसे कई संस्थान हैं। सही। अब आते हैं उस चीज पर जो लोग अक्सर सबसे पहले देखते हैं, सैलरी। ये पे मैट्रिक्स लेवल 6 में है। लेवल 6 मतलब पे स्केल क्या हुआ इसका? हाँ, लेवल 6 का मतलब है 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए तक का पे स्केल। ओह, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है ही, लेकिन लेवल 6 का मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी नहीं है, जिम्मेदारियां भी होती हैं। ये करियर में एक महत्वपूर्ण लेवल माना जाता है। देखिए, सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री हो गई। और साथ में अनुभव भी चाहिए। लाइब्रेरी में 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा है। 2 साल का अनुभव। हाँ, और ये अनुभव केंद्र या राज्य सरकार या कोई ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू यूनिवर्सिटी या फिर कोई जाना माना रिसर्च या एकेडमिक इंस्टीट्यूट, इनमें से कहीं का होना चाहिए। अच्छा, आजकल अनुभव तो खैर कई नौकरियों में जरूरी हो ही गया है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था नोटिस में कि अगर किसी के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है। हाँ, वो एक एडेड एडवांटेज है। मतलब तरजीह मिल सकती है, पर ऐसा नहीं है कि वो जरूरी ही है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है। अच्छा, अब उम्र की बात कर लें। एज लिमिट। हाँ, आयु सीमा, ये भी जरूरी है। अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है यानी 31 जुलाई 2025, उस तारीख तक उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल मैक्सिमम एज। हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन जैसा कि सरकारी नियमों में होता है, SC, ST, OBC और PWBD यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को उनको उम्र में छूट मिलेगी। ठीक है, वो रिलैक्सेशन रहेगा। अच्छा, जरूरी तारीखें कौन सी हैं वो भी नोट कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025, शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक, ओके। हाँ, टाइम का ध्यान रखना होगा। और परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगी, उसकी संभावित तारीख है 25 और 26 अगस्त 2025। अगस्त में? मतलब समय ज्यादा नहीं बचा है तैयारी के लिए। बिल्कुल नहीं, फटाफट तैयारी में जुटना होगा। और हाँ, एप्लीकेशन फीस भी है। फीस कितनी है? जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए ये 3,000 रुपए है। 3,000। और SC, ST, EWS उम्मीदवारों के लिए 2,400 रुपए। अच्छी बात यह है कि PWD उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। चलिए, ये तो ठीक है। अब जरा परीक्षा के पैटर्न को समझें। ये CBT कैसा होगा? देखिए, ये 90 मिनट का टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे ही। 1.5 घंटा? हाँ, 1.5 घंटा। और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, MCQs। अब यहाँ दिलचस्प बात है, इसमें से 80 सवाल मतलब 80% वो लाइब्रेरी साइंस और उससे जुड़े डोमेन से होंगे। 80 सवाल मतलब सब्जेक्ट नॉलेज पर पूरा फोकस है। बिल्कुल, 80% वेटेज सीधा आपके सब्जेक्ट का है। बाकी के जो 20 सवाल हैं वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर ज्ञान, इन पर आधारित होंगे। तो इससे बिल्कुल साफ है कि भाई अपने विषय पर गहरी पकड़ होना कितना जरूरी है। सही बात है। और मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्किंग वगैरह है क्या? हाँ है। हर सही जवाब के लिए 4 अंक मिलेंगे। 4 अंक, ओके। लेकिन हर गलत जवाब पर 1 अंक काटा जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, 4th की नेगेटिव मार्किंग। हाँ, ये नेगेटिव मार्किंग जो है ना, ये अक्सर सिर्फ गलती की सजा नहीं होती, ये आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस भी परखती है। कई बार उम्मीदवार वो सवाल छोड़ देते हैं जिनमें दुविधा हो। हाँ, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। बिल्कुल। यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय हैं। जनरल और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35% और SC, ST, PWBD के लिए 30%। ठीक है, मिनिमम इतने तो लाने ही होंगे। हाँ, और एक और राहत की बात है कि इस पोस्ट के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। ओ, ये अच्छा है। हाँ। मतलब सिर्फ CBT क्लियर करना है? हाँ, सिर्फ रिटन टेस्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड है। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन ही होगा शायद। हाँ, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही करना है।
एम्स की जो परीक्षा वाली वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in, उस पर जाकर फॉर्म ध्यान से भरना होगा, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और फीस वो समय से पहले जमा करनी होगी। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये एम्स और दूसरे केंद्रीय संस्थानों में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट बनने का एक वाकई बढ़िया मौका लग रहा है। बिल्कुल। मुख्य जरूरतें हैं लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री और साथ में 2 साल का अनुभव। हाँ। और सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित है, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज का बहुत बड़ा हिस्सा है और नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होगा। और आखिरी तारीख एक बार फिर याद दिला दें, 31 जुलाई 2025। जी हाँ, 21